हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक टेस्ट के मैथ टेस्ट नंबर 17 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 2027-9 2018 शिफ्ट नंबर 3 है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। The hemispheres of the same diameter as that of a cylinder are attached to the ends of the cylinder of a diameter 7 cm and height 10 cm. Find the surface of the solid. अब देखो क्या बोला गया कि एक सिलेंडर है, इसके ऊपर नीचे एक आधा आधा करके हेमी सर्कल मतलब हेमिस्फीयर मतलब आधा करके गोलक इसमें चिपकाया गया है। ठीक है, तो इन्हीं गोलक का हर एक का डायमीटर कितना है सर 7 सेंटीमीटर करके, एंड इसका जो ये जो सिलेंडर है इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब समझो दो अगर अर्धगोलक ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक गोलक हो जाएगा, मतलब एक स्फीयर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस ये जो टोटल सरफेस एरिया की जगह हम लोग कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर अगर ले ले तो हो गया खत्म कहानी। टोटल सरफेस कितना सरफेस मिलेगा सर 2 पाई आर एच होता है कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से क्या लेते हैं सर 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2r प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया सर 2 पाई आर, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है सर 7 इंटू 2r, रेडियस कितना है सर 7/2, डायमीटर दिया हुआ है, देखो ये गलती मत करना। ठीक है, तो यहाँ से 2r मतलब सर डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर इंटू h/10। तो यहाँ से काट दो, 2 कट गया, 7 कट गया, तो 22 इंटू 17 कितना होता है 17 2 34, तो 34 इधर हो रहा है 374। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया 93 डिवाइडेड बाई -4 स्क्वायर प्लस -5 ऑफ, फिर ये एक दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं सर वी बी ओ डी एम एस होता है। सर वी बी ओ डी एम एस मतलब क्या होता है सर, वी मतलब विनक्यूलम मतलब बार होता है, बार किसी चीज़ का 2 + 3 ऐसा सिर के ऊपर बार दिया हुआ है, तो ये वाला पहले काम होगा। उसके बाद होता है ब्रैकेट मतलब फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट इस सीक्वेंस में होगा। उसके बाद होगा ऑफ मतलब ये वाला ऑफ, ठीक है। उसके बाद डिवीजन मतलब ये वाला डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, यहीं पे जो दिया हुआ रहता है ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये जो गैप, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 18 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -9, तो 27 डिवाइडेड बाई -9 मतलब 9 × 27, तो -3, तो -5 इंटू -3 कितना होता है 5 × 3 15, तो -4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 5 × 3 15, तो कितना हो रहा है सर -1। 93 डिवाइडेड बाई -1 मतलब -93। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, यहाँ पे कोई भी अगर डेटा गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसके चलते आंसर भी गलत हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An object travels 18 meter in 6 seconds, then another 18 meter in 4 seconds. What is the average speed? सर हमें क्या मालूम है सर, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है सर, इस फार्मूला में अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर 18 + 18 मतलब 36/6 10 मतलब 3.6 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेना, कभी कभी यूनिट गलत दिया हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 20% of a number when added to 36% of another gives 30% of the sum of the numbers. The bigger number is 20 more than the smaller one. Find the numbers. सर हम लोग काम कर लेते हैं, एक नंबर x है और दूसरा नंबर x - 20 सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो सर सब में ही देखो गैप 20-20 दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं पता चल जाएगा कि जल्दी से जल्दी कैसे निकाले, नहीं हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग x का 20% ऑफ ए नंबर, तो कौन सा वाला नंबर नहीं पता है, ठीक है, x का हम लोग 20% ले लेते हैं, प्लस 36% ऑफ छोटा वाला का नंबर मतलब 36 इंटू x - 20। सर नीचे वाला 100 क्यों उठा दे रहे हो, दोनों तरफ ही सर परसेंटेज है। सर 30% ऑफ x प्लस x - 20 दोनों का साम का दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 20x प्लस 36x माइनस 36 दूना 72 720 बराबर 30 इंटू 2 मतलब 60x माइनस 30 20 600। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर 30 20 50, इधर हो रहा है कितना 56 मतलब इधर 4x 4x बराबर उधर 600 चल जा रहा है मतलब माइनस हो रहा है 120, तो x बराबर -30। सर क्या पॉसिबल है जी, नहीं, ज़रूर कुछ गलत हुआ है।
तो एक काम करते हैं, फिर पलट देते हैं 36% वाला। ठीक है सर, हमें पता नहीं है कैसे करना है, चलिए देखते हैं, फिर दूसरे टाइप से करते हैं। ये प्रोसीड्यूर में यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्यों? एक्स का वैल्यू सर -30 आ गया, ये आपको दिखाना था। ठीक है, मैं चाहता तो ये नहीं दे सकता, आपको ये प्रोसेस नहीं दिखाता। इसको करने का एक तरीका है कि कौन सा नंबर का 20% और 36% नहीं बताएगा। देखो समझो पहले बात कि एक नंबर का 20%, दूसरे का 36%, इनमें कितना आया टोटल सर 30%, तो इन दोनों का रेशियो कितना है सर 10 इधर है, इधर कितना है 6, तो 2:3 रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है, 3 2 3 6 2 5 10, सॉरी 3:5 में ये डिवाइड हो रहा है। क्या समझ में आया आपको? मतलब एक नंबर अगर 3x है, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 5x, तो इन दोनों का गैप कितना है सर 2x, बराबर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, x बराबर कितना है 10 है, तो नंबर कौन सा 50 हुआ और 30 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझो मेरी बात को, पहले वाले में हमें नहीं पता था किस नंबर का 20%, किस नंबर का 20% दिया हुआ नहीं है कि बड़े नंबर का 20% या फिर छोटे नंबर का 20%। ठीक है, इसीलिए हमें क्या पकड़ना चाहिए था, उसमें एक्स और वाई पकड़ना था, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग प्रोसेस अप्लाई करें, इसीलिए आपको ये वाला प्रोसेस भी दिखा दिया। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 2601, सर ये क्या होता है सर 50 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, देखो एकदम आसपास ही है, तो 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, इसके साथ 50 और 51 जोड़ेंगे, मतलब 101 जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर 2601, तो 51 इज द करेक्ट आंसर। कैसे देख के पता चल गया सर? एक चीज़ होता है, अगर 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 और 3 7, 9 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 16। इसी प्रोसीड्यूर से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे आता है। ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ग्रुप डी का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, धीरे धीरे देखो। इसीलिए मैंने आपको एसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट बना के प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सभी का क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में या फिर आरआरसी ग्रुप डी में एनटीपीसी से ज़्यादा बढ़िया आता है। ठीक है, एनटीपीसी में क्वेश्चन का लेवल कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है। ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ये गलत होने का बहुत सारा चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट का ही खेल है। देखो सर, फर्स्ट ब्रैकेट कहाँ तक अप्लाई हुआ, यहाँ तक, फिर दूसरा वाला फर्स्ट ब्रैकेट फिर यहाँ तक, तीसरा वाला फर्स्ट ब्रैकेट फिर यहाँ तक। ठीक है, ये मिक्स हो गया। तीसरा वाला फर्स्ट ब्रैकेट कहाँ तक सर, यहाँ तक आ गया। चौथा वाला फर्स्ट ब्रैकेट कहाँ तक, यहाँ तक। सभी फर्स्ट ब्रैकेट का खेल है, उसके बाहर 1/2। ठीक है, समझ गए? देखो सर, पहला वाला यहाँ से क्या हो जाएगा सर 3 - 2 से -2 इंटू 2 + 2 मतलब -4 + 2 मतलब -2 आया। तो ये ब्रैकेट हम लोग कर लिए, -2 आया। तो -2 × 3 मतलब कितना हुआ सर -6 + 4 मतलब -2। फिर इधर क्या हुआ सर -5 है, तो 5 × -2 मतलब सर -10, तो -10 और इधर -10 मतलब -20, -20/2 मतलब -10। ठीक है, -10 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि ताकि वहाँ पे टाइम के किल्लत के वजह से आपको गलती हो जाए। जल्दी से जल्दी करने जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट गलत हो जाएगा, कभी मेरा 20 आ जाएगा, कभी 30 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 years ago, Rohit's age was 2-3 times that of Rohan's age. After 5 years, Rohan's age will be 5/4 times that of Rohit's age. What is Rohit's present age? अब देखो सर, रोहित एक काम कर लेते हैं, रोहित लिख लेते हैं, इसको रोहन लिख लेते हैं। ठीक है, रोहन लिख लेते हैं। रोहित एज 2-3 टाइम्स दैट ऑफ रोहन्स एज। तो रोहन्स एज अगर x हुआ तो इसका रोहित का कितना 2/3x। तो रेशियो कितना हो जा रहा है सर? रेशियो हो जा रहा है 2:3। 5 years एगो, तो ये नॉर्मल अगर हुआ तो ये -5 साल लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद +5 साल, इन दोनों का रोहन्स एज विल बी 5/4 टाइम्स मतलब 5 रोहन के तरफ, 4 चल जाएगा रोहित के तरफ। रेशियो हो गया 2 बड़ा, 2 से 4 हुआ, 2 बड़ा, 3 से 5 हुआ, 2 बड़ा। क्या दोनों रेशियो में सेम बड़ा? हाँ सर, इंक्रीज सेम हुआ है। तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना आ रहा है 5 साल और 5 साल मतलब 10 साल आ रहा है, 10 ईयर आ रहा है। अब देखो क्या मांगा था, रोहित प्रेजेंट एज, तो हम लोग रोहित का निकाल लेते हैं। सर 2 रेशियो के वैल्यू 10 साल है, रोहित का एज कितना है सर 2 रेशियो ही था तो 10 साल था 5 साल पहले। अभी कितना हो गया सर 15 साल का बूढ़ापा आ गया, तो 15 साल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपको बहुत जल्द से जल्द प्रैक्टिस अगर आ जाएगा तो जल्दी से जल्दी आपको 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भय आपके मन से निकल जाए। ये ग्रुप या फिर आपको जो धोखा दिया हुआ है, किसी ने भी सोच बोल दिया कि ग्रुप डी तो आसान होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, समझ लेना। ग्रुप डी का क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है इन विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एनटीपीसी के साथ, ठीक है। एनटीपीसी से बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया जाता है ग्रुप डी में, ठीक है, लेकिन आप सीख लोगे तो हो जाएगा। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है अलग से, देख लो एक बार, ठीक है। तो देखो सर, ए और बी अगर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये मैंने पहले भी प्रूफ कर चुका हूँ, वही लाखों में एक सीरीज़ के किसी न किसी वीडियो में, ठीक है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होता है, फिर से समझ लो, अगर नहीं देखा है पहली बार देख रहे हो, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है सर, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है सर। कैसे आता है ये भी समझ लो एक बार। ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x1 y1 बिंदु है एक ठो, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे है x2 y2। तो सर अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते, इन दोनों के, ये अगर p है ये अगर q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, पी क्यू। डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस मापेंगे, तो सर यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना होता है y1, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होता है y2। समझने की कोशिश करना। ये छोटा वाला डिस्टेंस क्या होता है सर, y2 माइनस y1। ये y1 हटा दिए, ये वाला y1 हटा दिया, ये वाला नहीं, ठीक है। ये अगर हटा दिए तो y2 माइनस y1, टोटल लेंथ कितना था, y2 था। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, ये टोटल डिस्टेंस x2 है, इसमें से ये छोटा वाला x1 निकाल देते हैं, तो x2 माइनस x1 ये वाला हो गया, ठीक है आपका। अब देखो सर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, pq, ये डिस्टेंस हो जा रहा है, ये आ रहा है x2 माइनस x1 और ये आ रहा है y2 माइनस y1, तो ये डिस्टेंस pq कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो मैंने x1 माइनस x2 पकड़ा था और y1 माइनस y2 पकड़ा था, एक ही बात है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, देखो तीनों डिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे, लेकिन फुर्सत से नहीं, ज़्यादा जल्दी जितना जल्दी हो सकते हो हम लोग निकालेंगे। तो ये भी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस और माइनस 2 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 मतलब 6 स्क्वायर। तो कितना होता है, 3 तिया 9, 6 छक्का 36, 36 और 9 कितना हो रहा है सर, 45, रूट 45 आ गया। ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर -2 -3 मतलब 5 5 25 प्लस 7 प्लस 3 मतलब 10 मतलब 100, 125 रूट अंडर 125, ठीक है। और उसके बाद सी ए का वैल्यू कितना आ गया सर, सी ए का वैल्यू आ रहा है आपका कितना सर, 3 माइनस 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 4 4 4 16, तो 16 और 4 20, तो रूट 20। तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 1 बाई ए बी, ये रेसिप्रोकल का साम दिया हुआ, 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई सी ए, ये निकालना था, बराबर कितना हो जा रहा है सर, 1 बाई रूट 45। रूट 45 का मतलब क्या होता है सर, 3 रूट 5, 3 तिया 9, 9 5 45, ठीक है, प्लस 1 बाई 5 से करता है तो 25 5 में 125, तो 5 रूट 5 प्लस 5 4 20 मतलब 2 रूट 5। तो एलसीएम में अगर हम लोग करेंगे तो रूट 5 तो रहेगा ही रहेगा, और गुना कितना होगा, 5 3 15 2 30, तो 30 रूट 5 एलसीएम हो गया। ऊपर कितना हो रहा है सर, 5 2 10 रूट 5 प्लस 3 10 30 होता है सर, 10 होगा सर, सॉरी 10 होगा, प्लस इधर 5 6 30 तो 6 होगा, प्लस 2 15 30 तो 15 होगा। तो 15 और 6 कितना होता है, 21 और 10 31, तो 31 बटा 30 रूट 5, तो 30 इंटू 5 कर लेते हैं, ऊपर रूट 5 गुना कर देते हैं, तो कितना हो रहा है सर, 31 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 3 15 150। तो कौन सा वाला ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 2 5 ऑफ 9 ऐसा करके। तो हमें क्या मालूम है सर, वी बी ओ डी एम एस होता है, बी बी ओ डी एम एस होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट पहले होगा, उसके बाद ऑफ होगा, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। देखो ब्रैकेट 2 यहाँ पे है, 3 और -1 मतलब 2 होता है, और 2 और देखो एक फर्स्ट ब्रैकेट फिर से दिया हुआ है, ठीक है, 2 + 2 मतलब 4 हो गया यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। अब इसको भूल जाओ कि यहाँ से यहाँ तक कुछ था, यहाँ पे 4 आ गया। अब 5 ऑफ 9 मतलब इसको गुना पहले होगा, 5 9 45 माइनस 15 प्लस 4 मतलब कितना हो रहा है सर, 15 और इधर 30 और 4 34 इंटू बाहर देखो 2 गुना है, तो 2 इंटू 34 मतलब 68 होता है। तो यहाँ से 5 9 कितना होगा सर, नहीं करेंगे सर, 9/14 करना है पहले, 5 इंटू 9/14 पहले से ही करना है, ठीक है। देखो एक भाग दिया हुआ है, माइनस ऑफ कितना आ रहा है सर, 68 आ जा रहा है,
तो आपका कितना है 9 5 45 बटा 14 माइनस ऑफ 68। तो इस कैलकुलेशन को हमें करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर 14 इंटू 68 गुना करना है, देख लेते हैं सर। 14 करते हैं सर 68 इंटू 14 मतलब 10 गुना करेंगे तो 680 और 4 गुना करेंगे तो 4 छः 24 4 8 32 मतलब 272 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 7 14 एकम 15 कैरी फॉरवर्ड 1 952। तो इधर हो रहा है 45 माइनस 952। क्या सही है? देख लेना एक बार, गुना अगर गलत कर दिए तो, ठीक है। तो यहाँ से 45 निकालो, 5 2 7, तो कितना हो रहा है सर 907। 907 डिवाइडेड बाई 14, तो माइनस ऑफ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ध्यान से करना, अगर एक बार आप सीख जाओगे सही से, ठीक है, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The three sides of a triangle are 7 cm, 24 cm and 25 cm. A smaller triangle is formed by joining the midpoints of the sides of the triangle. The area of the triangle. हमें सर क्या मालूम है सर 7 24 25 कितना होता है सर? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? हाफ इंटू 7 इंटू 24, तो 12 गुना करता है 12 7 84, 84 हो गया, ठीक है। 84 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया निकल गया। अब सर मिड पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो जो ट्राइंगल मिलता है सर, हमें क्या मालूम है, वो ट्राइंगल मिड पॉइंट्स को जोड़ने पर ये 4 सिमिलर मतलब इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड होता है। ये आपको थ्योरम में, ज्योमेट्री में बाद में पढ़ाएंगे, ये याद रख लेना। अगर मिड पॉइंट्स को जोड़ेंगे ट्राइंगल का तो चारों सिमिलर मतलब सेम एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड होता है। तो एक एक एरिया वाला ट्राइंगल मतलब एक एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा सर? 1/4। तो 4 से 4 2 8, 4 एकम 4, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The distance between 2 points is covered at a speed of 60 km per hour on the way up and 40 km per hour on the return journey. If the total time taken is 5 hour, what is the one way distance between the 2 points? अब देखो सर, एक ही डिस्टेंस कवर किया, एक में 60 में और एक में 40 में, तो इन दोनों में टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, समझो मेरी बात को। तो यहाँ पे स्पीड आपके दिया हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड बराबर भाइस वर्सा कितना हो जाता है टाइम के। तो पहले केस में अगर सपोज फर्स्ट केस मतलब टाइम 1 लग रहा है, दूसरा टाइम 2 लग रहा है, तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा सर? 40 अपॉन 60। ठीक है, इन दोनों का रेशियो तो 2 2 4 2 3 6 मतलब 2:3 रेशियो में टाइम लगा। इसमें 2 लगा, इसमें 3 लगा। अब टोटल कितना टाइम था? 5 घंटा। तो इसमें 2 घंटा, इसमें 3 घंटा लिख सकते हैं। हाँ सर। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 60 किलोमीटर का औसत से 2 घंटे में कितना जाएगा? 120 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An item bought for 2375 was sold at a profit of 16%. What was the selling price of the item? अब देखो 2 3 7 5 में खरीदा गया, 16% का लाभ में बेचा गया, मतलब 16% मतलब 4/25। तो 25 का सामान 29 में बेचा गया, तो गुना करेंगे 5 5 25, 5 4 20, 5 7 35 और 5 5 25, 5 से गुना करो 5 8 5 9 45, 5 5 25, तो 95 इंटू 29। तो सर गुना नहीं करना आता है, 95 इंटू 29। सर सोचो ना कि 30 माइनस 1 कर लेते हैं, तो 95 को 30 से 9 3 27, 5 3 15, मतलब कितना हो रहा है सर? 5 कैरी फॉरवर्ड 1 और 9 3 27 1 28, तो 2850 माइनस कितना करेंगे सर? 95 भी करेंगे। हाँ सर, देख लेते हैं। तो 5 से 5 गया, 9 एकम 10, 5 आ गया और 1 आया, तो 2750। 2755 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये देखो, कौन कहता है ग्रुप डी में सही क्वेश्चन नहीं बनता है? देखो समझो, पहले एक पाइप एक मतलब पेज का पूरा एकदम क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से याद नहीं रहेगा पहले क्या पढ़े थे, पहले क्या दिया हुआ था। ध्यान से सुनना। ए पाइप वर्किंग एट ए फुल स्पीड कैन फिल एन एम्प्टी टैंक सिस्टर्न इन 2 आवर्स। मतलब कोई भी पाइप अगर फुल स्पीड में काम करता है तो 2 घंटे में फिलअप करता है। हाउएवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 आवर्स इट वर्कड 1/12 ऑफ इस कैपेसिटी। मतलब पहला 2 घंटा, ठीक है, 1/12 में कैपेसिटी में करता है काम। नेक्स्ट 2 आवर्स 1/9, तो नेक्स्ट 2 आवर 1/9 कैपेसिटी। ड्यूरिंग द थर्ड 2 आवर 1/6 ऑफ इट्स यूजुअल कैपेसिटी। ठीक है, कितना सर? 1/6। इसमें लाइन क्यों खींच रहे हो? ताकि इसके बाद मुझे दिक्कत ना आए। ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्थ 2 आवर्स 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल कैपेसिटी एंड ड्यूरिंग द फिफ्थ 2 आवर्स इट वाज ओनली
1/3 एज द एफिशिएंसी एज इट वाज सपोज टू बी, मतलब जितना एफिशिएंसी, मतलब 2 घंटे का औसत से अगर भरना है तो उसके 1/3 में वो भर रहा था, ठीक है। ए सेकेंड पाइप ऑल्सो डिस्प्लेड सिमिलर परफॉर्मेंस, एक ही टाइप का कंडीशन है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है एक ही टाइप का दूसरे पाइप में भी कंडीशन होगा, खाली एक दिक्कत है, क्या दिया हुआ है, बट इफ इट वर्कड एट फुल्ली स्पीड वुड हैव फिल्ड एन एम्प्टी सिस्टम इन 4 आवर, मतलब इसका एफिशिएंसी, दूसरा वाला पाइप का एफिशिएंसी इसका आधा है, ठीक है, मतलब 1/2, इसीलिए 4 घंटे में फिलअप करता है। टुगेदर विथ ए ड्रेन पाइप, मतलब तीसरा वाला बाबू आ गया, दैट ड्रेन्ड वाटर आउट द टैंक सिस्टम कांस्टेंट रेट, द एम्प्टी सिस्टम कुड बी फिल्ड इन 10 आवर्स, मतलब तीनों को अगर चलाया जाए तो 10 घंटे में फिलअप होता है। द 3 पाइप्स वर्किंग करेंटली, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ड्रेन द पाइप एम्प्टी द filled सिस्टम इफ नो अदर पाइप वॉज फंक्शन ड्यूरिंग द टाइम, ड्रेन पाइप के दौरान कितना घंटे में खाली हो जाएगा बाकी दोनों पाइप अगर काम ना करे। तो हम लोगों को क्या क्या डेटा मिल रहा है, यहाँ पे 12 मिल रहा है, यहाँ पे 9 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, टोटल टैंक कैपेसिटी हम लोग करते हैं 108 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये सोचो कि 108 टोटल टैंक कैपेसिटी कैसे की है सर, 12 और 9 कर लिए तो 108 को 4 से डिवाइड होता है, हाँ सर 4 एकम 4 2 8 4 7 28 तो डिवाइड होता है, तो हम लोग 108 टोटल टैंक कैपेसिटी पकड़ लिया। अब समझो पहली बात, मेरे पहला वाला पाइप कितने में करता है सर, पाइप 1 या फिर ए पाइप कितने में फिलअप करता है सर, ए पाइप करता है 2 घंटे में फिलअप करता है 108 यूनिट, मतलब 1 घंटे में कितना फिलअप करता है, 2 5 10 2 4 8 54 यूनिट। दूसरा वाला पाइप बी कितना में फिलअप करता है सर, 4 घंटे में फिलअप करता है, कितना यूनिट फिलअप करता है सर, 4 2 8 4 7 28 27 यूनिट फिलअप करता है, ठीक है, समझ गए। अब चीज़ देखो कि पहला वाला 54 जो यूनिट है इसमें पहले काम किया कौन सा, 2 घंटा, तो पहले 2 घंटा कितना में कितना के औसत से, 2/12 के औसत से किया। उसके बाद 54 यूनिट का जो इसका एफिशिएंसी है, ये 2 घंटा काम किया, फिर 2 घंटा कितने एफिशिएंसी में, 1/5 में, तो 2/5 में इसका काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर ऐसा करते करते चलता गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग 54 और 2 को कॉमन ले लेते हैं, सब में ही 2 घंटा करके था, और अंदर क्या हो जाएगा सर, अंदर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/9 प्लस 1 क्या सर 1/9 प्लस 1 कितना है सर 4 1/6 है, 2 आवर्स 1/9, 2 आवर्स एट 1/6 और 2 आवर्स एट 1/4 1/6 1/4 एंड 1/3, ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ है। तो सर इन लोगों को एलसीएम निकालता है, कितना मिलता है सर, 54 × 2 रख दिया, अंदर कितना हो गया सर, अंदर हो गया 12 9 कितना 108 एलसीएम हो जा रहा है सर, 12 9 9 2 18, हाँ 12 9 108, तो 9 12 108, तो 6 से कितना हो रहा है, 6 कम 6 6 8 48 18, फिर 4 से कितना हो जाएगा सर, 4 से हो रहा है 4 2 8 4 7 28, ठीक है, और प्लस 3 से कितना होगा, 3 3 9 1 10, और इधर हो रहा है 3 6 18 36, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 54 × 2 5 2 10 4 2 8, ये कट गया, और इधर कितना आया सर 12, इधर आ रहा है 36 और 9 मतलब 45 प्लस 12 और 18 कितना 30 प्लस 27 कितना हो रहा है 7 5 12, कैरी फॉरवर्ड 1 2 3 2 5 4 9 1 10, तो 102 यूनिट ये फिल कर रहा है, ठीक है। हमें मिल गया पहला वाला पाइप कितना यूनिट फिल कर रहा है, 102 यूनिट, पहला वाला पाइप 102 यूनिट फिल कर रहा है। क्या दूसरा वाला पाइप इसका आधा यूनिट फिल अप करेगा, हाँ सर देखो 4 घंटे का इसका कैपेसिटी है, सेम प्रोसीड्यूर से लगा, तो 51 यूनिट ये फिलअप कर रहा है। टोटल दोनों ने मिलके एक साथ फिलअप कर देगा तो कितना यूनिट फिलअप कर रहा है सर, एक साथ फिलअप कर रहा है तो 153 यूनिट फिलअप कर दे रहा है। लेकिन हमें कितना ज़रूरत था सर, 108 यूनिट, तो ज़्यादा कितना हो गया सर 8, इधर हो रहा है 8 5 13, एक आया 45 यूनिट। ये 45 यूनिट कौन खाली कर रहा है सर, ये जो तीसरा वाला पाइप कितना घंटे में खाली कर रहा है सर, 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो 10 घंटे में कितना खाली करता है सर 45 यूनिट, तो कितने के औसत से इसका कैपेसिटी कितना है, या फिर कितना सर 45/10 मतलब 4.5 इसका कैपेसिटी है। अब सर 4.5 ये कैपेसिटी मतलब 1 घंटे में खाली करता है 4.5 यूनिट, तो 108 यूनिट खाली करेगा खुद बैठे बैठे कितने घंटे में, तो डिवाइडेड बाई 4.5 ऊपर कर देता है 10, तो 9 5 45, 9 1 9 9 2 18 12 5 2 10 12 2 24 घंटे में ये खुद खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
इस सेट में एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, जिसके कारण उसको छोड़ दिया गया। अगर आपको सही क्वेश्चन मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाला इस सेट का, तो मुझे एक सेंड कर दीजिएगा, मैं अलग सा एक वीडियो बना दूंगा उसका, ठीक है। तो सर क्या दिया हुआ है, 0.098 प्लस 0.98 प्लस 9.8 प्लस 98। तो इसको जोड़ते हैं 8 8 8 16 एकम 17 कैरी फॉरवर्ड 1 9 9 18 कैरी फॉरवर्ड 1 9 9 18 कैरी फॉरवर्ड 1 9 एकम 10 108.878 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Anuj invested some money in a scheme at a simple interest rate of 12% per annum for 3 years. Also, he invested thrice the amount in other scheme for 2 years. If he earned the same simple interest for both the scheme, then what is the simple interest rate of the second scheme? पहले वाला केस में क्या है, एक मानी प्रिंसिपल हम लोग P पकड़ लेते हैं, तो कितना प्रतिशत, 12% का औसत से कितना साल, 3 ईयर के लिए इन बाई 100, ये इंटरेस्ट होता है फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, उसका कितना गुना, देखो थ्राइस द अमाउंट तो 3p, ठीक है सर, इनटू कितना साल के लिए सर, 2 साल के लिए, कितना प्रतिशत, हम लोग r पकड़ लेते हैं, इन डिवाइडेड बाय 100। क्या ये दोनों सेम दिया हुआ है, हाँ सर सेम, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ वन स्कीम। यहाँ पे देखो, इफ ही अर्न द सेम सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ स्कीम, इफ ही अर्न द सेम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ स्कीम, तो यहाँ से दोनों को सेम कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, p हटाओ तो 3 3 हटाओ तो 2 से 6 के 12, तो 100 से हट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 6%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन ए 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। द ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, ट्रेन बी होगा शायद, ट्रेन बी 130 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ ए ऑपोजिट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए इज, तो बी ट्रेन को ए ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा सर, एक ही हो जाएगा। अगर कोई ट्रेन किसी और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, मतलब टोटल लेंथ को क्रॉस कर रहा है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो 120 मीटर प्लस 130 मीटर ही क्रॉस करेगा, कितना टाइम में सर, इतना स्पीड में, सॉरी 20 प्लस 30 मतलब 50 स्पीड में, तो टाइम कितना लगा, इतना लगा। तो सॉल्व करता है कितना, 250 बटा 50, तो 50 50 कितना हो रहा है, 5 5 25, तो इधर कितना हो रहा है, खत्म कहानी, 5 5 25, तो 5 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4, इतना स्पीड में जा रहा है इसीलिए 5 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ठीक है सर, समझ में आया? दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इसको क्रॉस कर लेगा, ये इसको। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है सर, जोड़ आ जाता है, उसको बढ़ जाता है ना स्पीड, तो इसीलिए जोड़ दिया। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 inlet pipe, one twice as efficient as the other, alongside an outlet pipe that can drain the field cistern empty in 12.5 घंटा। तो तीनों मिल के एक साथ चला देते हैं तो 2.5 घंटे में फिलअप होता है। तो कितना घंटे में लेस एफिशिएंट पाइप, जो दूसरा वाला पाइप है, वो कितना घंटे में खुद फिल द एम्प्टी सिस्टम, खाली सिस्टम को फिलअप करेगा। मतलब एक को अगर 1 घंटा टाइम लगता है, जो अच्छा वाला एफिशिएंसी वाला पाइप है, दूसरे को कितना लगता है सर, 2x घंटा लगता है। तो सर अगर तीसरे वाला पाइप दिया हुआ है 12.5 घंटे में खाली करता है, सर माइनस क्यों दे रहे हो सर, याद रखने के लिए कि खाली करता है। ठीक है, तीनों को एक एलसीएम कर लेते हैं। सर एक काम करता है, 12 दूना 24 एक 25 कर लेते हैं। ठीक है, ये दशमलव में हम लोग नहीं लेके आएंगे, तो 50x हम लोग कर लेते हैं एलसीएम। ठीक है, टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी बराबर 50x कर लेते हैं। तो 1 घंटे में फिलअप होता है 50x यूनिट, 1 घंटे में 50 यूनिट फिलअप होता है। 2x घंटे में करता है 50x यूनिट, 1 घंटे में 25 यूनिट फिलअप होता है। माइनस 12.5 घंटे में खाली करता है 50x यूनिट, मतलब 1 घंटे में खाली करेगा -4x यूनिट। तो कितना हो जा रहा है सर, जोड़ेंगे तो कितना, 75 - 4x, इतना यूनिट भरता है, इतना यूनिट भरता है 1 घंटे में। तो 50x यूनिट भरेगा कितना घंटे में सर, 50x डिवाइडेड बाई 75 - 4x। क्या ये वैल्यू 50x डिवाइडेड बाई 75 - 4x, इसका वैल्यू 2.5 के साथ दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है। तो 25 इधर 10 कर लेते हैं, तो 25 दूना 50, तो 10 2 20 हो रहा है। तो 20x बराबर कितना सर, 75 - 4x। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 4 और 20 24x बराबर 75। ठीक है, 7 5 12, 3 से जा रहा, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, तो 25/8। तो 2x को निकालना है। क्या दिया हुआ था, स्लो पाइप का टाइम क्या पकड़े थे, 2x पकड़े थे। 2x बराबर तो 25 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 24, 0.25, 6.25, इतना घंटे में एम्प्टी सिस्टम को भर देगा वो।
ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A natural number when divided by 4, 5, 6, 7 leaves a remainder of 1 in each case. What is the smallest of all such numbers? अब देखो सर 4, 5, 6 एंड 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 2, 2, 4, 2, 3, 6, तो 5 और 7 तो रहेगा, तो 5, 4, 20, तो 20 इंटू 7, 3, 21, तो 21 इंटू 2 420 होता है, तो 420 प्लस 1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट वाला निकल जाएगा, तो 421। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An object traveled 14 meter in 4 seconds and then another for 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा सर? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 4 प्लस 2 6, तो 14 और 16 20 30, 30 बटा 6 मतलब 3 2 6, अच्छा 6 5 30, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा। यूनिट देख लेना, यूनिट गलत दिया हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सपोज द कॉस्ट ऑफ शू इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए फ्लोटर्स एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोटर्स इज 10% मोर देन दैट ऑफ ए स्लीपर्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शूज इफ ऑल ऑफ देम वेर परचेस्ड एट द कॉस्ट ऑफ 3420। मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं पहले। अगर सपोज स्लीपर के प्राइस, ठीक है, स्लीपर के प्राइस अगर हम लोग 100 पकड़ ले तो यहाँ पे 10% ज़्यादा है किसका? फ्लोटर्स का, मतलब 110 हो जाएगा फ्लोटर्स का। और यहाँ से अगर फिर इसके ऊपर 20% लगाएंगे तो 110 इंटू 120 बटा 100 इसका हो जाएगा किसका सर? शूज़ का। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 12 11 कितना होता है सर? 132। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना होता है सर? 300 आ रहा है, 342 342। ठीक है, तो 342 रुपीज़ बराबर कितना दिया हुआ है सर? 3420 3420। ये 342 यूनिट हम लोग पकड़ लेते, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 अगर है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शू? शू का कॉस्ट कौन सा था सर? 132, तो 1320 इज द करेक्ट आंसर। 132 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाए? इंटू 10, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An object travels 16 meter in 4 seconds, then another 15 meter in 2 seconds. What is the average speed? सर एवरेज स्पीड क्या होगा जाएगा सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हो रहा है सर? 16 प्लस 15 अपॉन 4 2 6, तो 31 बटा 6, तो 6 5 30 दशमलव एक साथ समथिंग हो जाएगा, तो इतना मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाएंगे। ठीक है, सोचो, रहमान टेक्स 10 आवर्स टू वॉक टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइट बैक। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला राइट बैक नहीं होगा, राइट बैक मतलब एक प्लेस पे जाता है और राइट बैक करता है, तो ये वॉक प्लस राइट। ठीक है, W प्लस R बराबर 10 घंटा लग जाता है उनको। However, he could have saved 5 hours if he had covered both ways to riding. तो दोनों ही अगर राइडिंग करके जाता तो 5 घंटे में सेव कर लेता, मतलब 10 घंटे से 5 घंटा सेव करेगा, मतलब 5 घंटे में जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू वॉक बोथ वेज? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते, तो 2R कट गया, तो 2W बराबर 15। तो यहाँ पे कोई वॉक करके जाएगा W में और फिर वॉक करके आएगा W टाइम में, तो 2 वॉक करेगा या फिर दोनों ही साइड वॉक करके जाके आएगा कितना घंटे में? 15 घंटे में आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिमाग लगाने का जरूरत था इसमें? क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 raised to the power 1/15, इसका पॉइंट पे वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 2 raised to the 1/25, 25 1/25 का मतलब क्या होता है? 0.04 होता है, तो 2.04 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A small scale business has following expenses: 25% on procurement, 25% on employees salary and another 50% on maintenance. If the business pays total salary of 2 lakh, then what is the expenses of the maintenance? सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सैलरी कितने है सर? 25% एम्प्लॉयज ऑन द सैलरीज। ठीक है, तो 25% का वैल्यू है 2 लाख। तो अब क्या निकालना है सर? यहाँ पे कितने में सर देता है? मेंटेनेंस के लिए कितना देता है? 50%, तो इसका दुगना हो जाएगा ना सर, 4 लाख। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहाँ से एक काम करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 sec स्क्वायर थीटा -1, ये sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब साइन थीटा अगर 3/4 है, cos थीटा कितना हो जाएगा सर, √1 माइनस 3 3 9 माइनस 22/16, तो कितना हो रहा है, तो 16 माइनस 9 9 7 16 √7/16, √7/6 रूट के अंदर में 7/16 मतलब √7/4। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं, 16 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकला था ये √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूला से अप्लाई किए, 16 इंटू 7/16 प्लस यहाँ पे क्या किया, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर कर ले, तो इसको क्या करता है सर 16/7 कर लेता है -1, तो ये कट गया, तो 7 माइनस 1 मतलब 6 प्लस 16/7, तो 7 6 42 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 7, तो इधर कितना हो रहा है 6 7 8 58/7, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 tankers hold 78 liters, 117 liters, 195 liters of the water respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the water of the 3 tankers exact number of times. ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, 78 117 और 195 का, तो 78 1 जा 78, 8 9 17, 7 एकम 8, 9 10 11 39 हो रहा है, 39 और 78 कितना होता है सर, 2 से गुना कर देंगे, तो 39 इसका 39 और 195 कितना होता है सर, 5 से देखते हैं, 9 5 45 कैरी फॉरवर्ड 4 5 3 15 4 19, तो 39 इन तीनों का एलसीएम आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है सर 39, तो 39 लीटर वाला कोई कंटेनर में सबको मेजर कर सकता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। tan to the power 4 theta प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 11, देन sec to the power 4 theta माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, इसको क्या करते हैं हम लोग, tan to the power 4 theta को लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 इसका होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा -1 इसका होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना दिया हुआ था सर 11, बराबर 11 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका sec to the power 4 theta माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 11, तो 1 1 कट गया, तो यहाँ से कितना आया sec to the power 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा है सर 11, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।